करेंगे कल निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है। गाइस इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मार्केट जो डेली टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए पे जो मार्केट का जो रिवर्सल आ सकता है नहीं आ सकता है, यहाँ से कौन सी कैंडल्स बनेगी तो हमें अप साइड पे ध्यान देना है। जैसा कि हमने कहा था कि मार्केट को हल्का सा रिवर्सल आना चाहिए, मार्केट हल्का सा रिवर्सल आने की कोशिश की, लेकिन एक जो नेगेटिव न्यूज़, एक जो वॉर का हमले की न्यूज़ तुरंत आई और मार्केट को तुरंत गिरा दिया। अब नेक्स्ट कल हमें क्या प्लान करना है? मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स निकालेंगे। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी और डीआईआई एफआई डाटा को देखेंगे। अभी आपने पिछले वीक एक न्यूज़ सुनी होगी कि बुल्स तेजी दिखाएंगे। जब तक मैंने बोला कि जब तक एफआईआई वाले बाइंग्स नहीं दिखाते हैं, बाइंग हमें नज़र नहीं आएगी, ग्रीन नहीं दिखेगा, तब तक हमें प्लान नहीं करना है। कल भी गाइस हमने ट्रेड किया था और जैसा कि आपने लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा गाइस, मैंने मार्केट में जो लेवल्स प्रोवाइड किए थे परफेक्टली मार्केट एक परफेक्ट मूव दिया और इस कैंडल के बाद में गाइस हमने एक अपसाइड के लिए प्लान किया था। इससे नहीं, जो अपना रेजिस्टेंस टूटा था इस यहीं कहीं बीच में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड्स प्लान किए थे। यहाँ पे आप देखेंगे गाइस एज फॉर 5 मिनट हमने वो इस पहली कैंडल पे जैसे ही मार्केट अपसाइड प्लान किया था गाइस 200 ईएमए को तोड़ा था, आरएसआई को सपोर्ट किया था, मैंने यहाँ पे बताया भी था, लाइव में था, आरएसआई को सपोर्ट किया था, यहीं पे हमने पेपर ट्रेड प्लान किया था परफेक्टली गाइस, परफेक्टली मार्केट एक अपसाइड के लिए अपने को कंटिन्यू एक तरफा टारगेट दे के आया है। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे सपोर्ट्स मिलते रहते हैं। ओके गाइस, प्राइस एक्शन की नॉलेज मिलती है, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, समझना बहुत ज़रूरी है गाइस। जब तक इन चीज़ को समझोगे नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। डीआईआई एफआई बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो बाइंग और सेलिंग करके जाती है, उसे हम डीआईआई एफआई बोलते हैं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होंगे और ऑपरेटर भी बोल सकते हो आप इन्हें, ठीक है ना। डीआईआई जो इंडियन डोमेस्टिक है वो 2783 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, खरीदारी करके गए हैं। एफआईआई वाले 3411 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं कल। ओके गाइस, तो अगेन कहीं ना कहीं इनको प्लस माइनस करता हूं तो कहीं ना कहीं सेलर्स थोड़े से भारी पड़ रहे हैं, सेलर्स अगेन भारी पड़ गए गाइस। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइस, कहीं ना कहीं अपने को 800 करोड़ के आसपास एक सेलिंग नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि साइड बेस नेगेटिव अभी ये बता रहा है अपने को, ऑनली बता रहा है तो अपना डीआईएफआई डाटा दिखा रहा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ गाइस, नेगेटिव जो न्यूज़ आई थी उसके बाद भी डाउ फ्यूचर्स अभी 110 प्लस में चल रहा है एंड ये ऐड आ जाती है इसके अंदर। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है। रात को देखो गाइस एशियन मार्केट बुलिश था, लेकिन नाउ अब एशियन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है और गिफ्ट निफ्टी अभी 23,687 पे चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 23,687 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कल वाली कैंडल थी गाइस वो ट्रैप हो सकती है आपके साथ, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकती है, क्योंकि निफ्टी मैक्सिमम जो फॉलो करता है वो करता है गिफ्ट निफ्टी को, ठीक है ना। गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है भैया 165 पॉइंट प्लस के अंदर। तो कल क्या कर सकते हैं पहले वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं चलता हूँ गाइस अगेन अपने डे टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि भैया 200 ईएमए पे मार्केट अपना आ गया था पिछले वीक, लेकिन उसको तोड़ पाना मुश्किल होता है ना गाइस, तोड़ नहीं पाया मार्केट। अगेन मार्केट अप गया, लेकिन यहाँ पे 23,500 के लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है, 23,500 के लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है। या देखो 23,518, 23,518 मार्केट क्लोजिंग किया है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी के लेवल्स को अगर आप समझ लिए तो गाइस मजा आ जाएगा। मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। क्या फर्क, जिसने बीटीएसटी लिया उसको टेंशन है, बाकी किसको टेंशन है? हमको टेंशन नहीं है, हम बीटीएसटी लेके नहीं गए थे, हम स्टॉक में फायर करके गए थे, ठीक है ना गाइस। तो डेली टाइम फ्रेम पे गाइस हमें एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो है यहाँ पे इस जगह पे 23,350 का, और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हम कल के हाई का मानेंगे ये वाला, क्योंकि मार्केट इस लेवल्स को तोड़ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं अब बात करेंगे पहले जो अपना आरएसआई अभी थोड़ा कमज़ोर है, 30 के नीचे है गाइस, देखो अभी भी, ठीक है ना ये, और धीरे धीरे अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो आरएसआई का हम कह सकते हैं कि भैया थोड़ा नेगेटिव है, कमज़ोर है, तो ठीक है ना। तो हम कंटिन्यू बुलिश जा नहीं सकते, आपको पहले ही बता चुका था कि अपने को एक पावरफुल ग्रीन कैंडल चाहिए यहाँ पे, जैसे अपने गोल्ड ने बनाई थी, ठीक है ना गाइस। जैसे अपने को पावरफुल जब तक ग्रीन नहीं मिलेगी हम अपसाइड के लिए लॉन्ग पोजीशंस नहीं कर सकते, भले ही मार्केट गैप अप हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम प्लान नहीं कर सकते। नाउ अगर मैं गाइस आता हूँ, मैं अगर अवरली टाइम फ्रेम पे आता हूँ यहाँ पे
अवर्ली टाइम फ्रेम पे मैं अगर आता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मार्केट परसों क्लोज जहाँ हुआ था, मेरा वहीं पे ही कल मार्केट उसके ऊपर ओपन हुआ और वहीं पे आके क्लोज हो गया ना। मैं जिसने भी अप साइड और डाउन साइड के लिए दूर की कॉल्स पुट बाय करके गया, कल कुछ एग्जिट वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो ना तो उसको अप साइड में मिला ना उसको डाउन साइड में मिला। अगर हाँ अप साइड में मॉर्निंग में उसने प्लान कर लिया और 50 ईएमए पे ईज पर 1 आवर 50 ईएमए पे इसने कट कर दिया, तो गाइस उसको वो फायर कर गया, क्योंकि प्राइस कभी भी इस तरह से नहीं गिरता। प्राइस आया अप गया, इस तरह से गाइस प्राइस चलता है। मैंने पहले भी बताया प्राइस एक्शन हमेशा इस तरह से चलता है। कोई भी गेंद गिरती है तो गिरेगी, टप्पा खाएगी, ऊपर जाएगी, डाउन आएगी। नेगेटिव न्यूज़ ये है, जो वॉर की जो न्यूज़ है गाइस, वॉर की न्यूज़ है, ठीक है ना। अभी आज रात को कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते कि क्या होगा। वॉर की न्यूज़ अगर नेगेटिव हुई, ध्यान से सुनिएगा, वॉर की न्यूज़ नेगेटिव हुई तो ही मार्केट गैप डाउन होगा, अदरवाइज गैप डाउन नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वॉर की न्यूज़ नेगेटिव हुई तो ही मार्केट गैप डाउन होगा, अदरवाइज मार्केट किसी साइडवेज रेंज में ओपन होगा। तो अब हम बात करेंगे गाइस साइडवेज रेंज की। बड़ा गैप डाउन भी हो गया वॉर की वजह से, तुरंत मार्केट वापस अपने जोन में आ जाएगा। बड़ा गैप अप हो गया, तुरंत मार्केट अपने जोन में आ जाएगा। तो अभी गैप अप गैप डाउन के लिए सोचो मत, इतना गैप अप गैप डाउन के लिए सोचो मत। ये सोचो कि नॉर्मल एक मार्केट एक रेंज में ओपन होगा, ठीक है ना। नॉर्मल एक इस रेंज के अंदर ओपन होगा, इस दोनों इन रेंज के अंदर, ठीक है ना। अब हमें प्लान क्या करना है, हम आएंगे सीधा गाइस 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट पे हम सिंपल लेवल्स बनाएंगे। पहला जो लेवल्स बनेगा गाइस वो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ 23,350 का। नेक्स्ट जो लेवल्स बनेगा वो है गाइस 23,412 का, ठीक है ना। आप इसे 23,430 के आसपास भी ला सकते हो, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसके बाद मैं लेके आऊँगा गाइस 23,630 का। ये धीरे धीरे थोड़ा सा अगर मार्केट अप डाउन होगा ना 23,600 पे आ जाएगा। ये अपना कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रेंज है गाइस, क्योंकि पहले देखो यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन हुआ, यहाँ से जैसे ही ऊपर गया तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया, यहाँ से जैसे ही टूटा तो मार्केट गिर गया। तो कहीं ना कहीं ये 50 ईएम है, और विथ यहाँ पे 600 का लेवल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 600 के बाद सीधा गाइस 800 पे आ गए। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला था, परसों वाला वीडियो देखोगे तो गाइस ये अपने को 800 पॉइंट का यहाँ पे 800 पे अपने को टारगेट मिला है। तो अब अपने लिए सिंपल गाइस यही है, मैं एक 700 के ऊपर भी एक लेवल बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 100 पॉइंट से ज़्यादा तो क्या ही अपन निफ्टी में लेके जाएंगे। तो याद रखिएगा गाइस 500 पे हमने दी है, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 23,468, लेकिन जो रियल क्लोजिंग है वो यहाँ पे है, रियल क्लोजिंग है वो यहाँ पे है। याद रखिएगा सिंपल है कि अगर मेरा मार्केट 23,430 के नीचे की तरफ जाएगा, क्लोजिंग रहेगी कैंडल, तो मेरा पहला टारगेट यहाँ पे डाउन साइड के लिए, और मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा 23,300 का। नेक्स्ट टारगेट मेरा डाउन साइड के लिए निफ्टी का रहेगा, अदरवाइज मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। ध्यान से सुनिएगा, ये लेवल जब तक टूटेगा नहीं, कैंडल क्लोज नहीं होगी, मैं डाउन साइड प्लान नहीं करूँगा। यहाँ पे सिंपल छोटे से लेवल्स पे जाऊँगा। अगर हाँ ये लेवल भैया यहाँ से टूट जाता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट जाता है, तो मैं लॉन्ग प्लान कर सकता हूँ, बड़ा फायर यहाँ पे कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं करूँगा। मान लीजिए गाइस मेरा मार्केट साइडवेज हो जाता है, मान लो कि अभी मेरा चल रहा है 23,518 पे क्लोजिंग हुआ और हल्का सा साइडवेज होके 23,600 के अगर ऊपर आ गया, 23,600 के ऊपर आ गया, सेम सिनेरियो, सेम लेवल्स, सेम पहला लेवल, सेकंड लेवल, ये मेरे लिए अपसाइड के लिए टारगेट्स रहेंगे। सिंपल है गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतने सिंपल निफ्टी के लेवल से डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट एक साइडवेज हल्का सा नेगेटिव ओपनिंग प्लानिंग कर सकता है, इसी रेंज के आसपास ओपनिंग कर सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ओपनिंग करता है ना तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है गाइस। जब तक 23,300 का लेवल नहीं टूटेगा ना, तो अपने को डाउन साइड जाना ही नहीं है। अपसाइड के लिए 23,600 का लेवल जब तक नहीं ब्रेक करेगा, हम अपसाइड के लिए नहीं जाएंगे। ये करेंगे तो गाइस मज़ा आ जाएगा। सामने लिए अपने को 200 ईएमए का टारगेट है, टारगेट पे रिवर्सल है, टारगेट पे अपने को रीटेस्ट लेके अगर अपसाइड गया तो ब्रेकआउट है। तो ये अपने को निफ्टी अच्छे लेवल्स, कल निफ्टी के लिए सबसे अच्छे लेवल्स कल के निकल के आए हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में गाइस एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे आके बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, बैंक निफ्टी जो है ना, एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था ये तोड़ नहीं पाया था गाइस। पहले ध्यान से सुनिएगा, ये रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया था, आपने देखा होगा। लेकिन जब ये कल तोड़ पाया, मार्केट आया भी था गैप फिलिंग करके, लेकिन जब ये बाहर निकला तो अपने को गुड अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए दे गया था। मैंने आपको बोला भी था कि 50,000
620 के बाद हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। जैसे ही 620 का लेवल तोड़ा तो गाइस कंटिन्यू अपन आ गए थे 51,000 पे। 200 ईएमए का डायरेक्ट यहाँ पे एक टारगेट देके आया है, 200 ईएमए का टारगेट देके आया है। अब मार्केट, अब अगर आपका मार्केट गैप डाउन भी हो जाएगा ना तो सीधा ये यहीं पे ही होगा, इसी लेवल पे ही होगा। मार्केट देखो यहाँ पे क्लोजिंग किया है 50,626 में, मतलब यहाँ क्लोजिंग किया, अगर यहीं पे ओपन हो जाएगा ना तो आपको लगेगा अरे कैंडल तो यहाँ पे क्लोज हुई थी, मार्केट भी यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन भी हुआ, लेकिन मज़ा क्यों नहीं आया। तो ये एक गेम खेल गया लास्ट वाली कैंडल पे गाइस, लास्ट वाली कैंडल पे मार्केट गेम खेल गया, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन का अगर मार्केट सपोर्ट करेगा तो ये ट्रेंड लाइन है, 200 पॉइंट अगर गैप डाउन होता तो इसे गैप डाउन नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे ट्रैप गैप डाउन, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट देखो, मार्केट की कैंडल यहाँ पे है, अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है ना तो अपन बोलेंगे हाँ भाई छोटा सा गैप डाउन हुआ है, लेकिन मार्केट यहाँ पे अगर ओपन हो जाता तो उसे गैप डाउन नहीं बोलेंगे, प्राइस एक्शन के सपोर्ट पे ओपन होगा। अब हम बात करेंगे कि हमें प्लान क्या करना है, तो सिंपल इस लेवल पे हम एक मार्क करेंगे 50,000, प्रीवियस लो भी हो गया, क्लोजिंग भी हो गया, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अगर 50,445 का लेवल तोड़ेगा तो पहला अपना सपोर्ट रहेगा 150 पॉइंट का 50,300 का, दूसरा रहेगा 50,123 का, और नेक्स्ट रहेगा गाइस 50,000 और 49,900 का। ये अपने लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। अगर बैंक निफ्टी, हो सकता है गाइस न्यूज़ का काफ़ी नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है और गिरने लग जाता है बहुत फास्ट, तो हम क्या करेंगे गाइस, हमारा अगर ये 49 का लेवल टूट गया ना तो गाइस फूट गया, यूज ट्रायल एसल करेंगे, कंटिन्यू भागेंगे और बड़ा फायर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट गिरा था, इस तरह से अगर मार्केट गिर जाता है, कहीं ना कहीं सब कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो गाइस ये आपको एक नेगेटिव बैंक निफ्टी में नज़र आ रही है चीज़ें। HDFC बैंक अगर सपोर्ट करती है गिरने में, ICICI सपोर्ट करती है तो फायर करेंगे, ICICI तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन HDFC बैंक ना आपको एक इस तरह से जाल में फंसा सकती है। एक इसका ट्रेंड लाइन बन रहा है गाइस, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये HDFC बैंक का एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, हो सकता है मार्केट ट्रेंड लाइन तक पहुंचे और आके वापस अपसाइड चला जाए, और इस तरह से मुझे जहां तक लग रहा है ये प्राइस एक्शन को इस तरह से फॉलो कर रहा है। लेकिन 200 ईएमए को तोड़ दिया इसने तो गाइस एक फॉल देखने को मिलेगा, और वो फॉल गाइस सीधा मार्केट को, अगर ये फॉल अगर यहाँ आ जाता है तो सीधा 48,000 पे बैंक निफ्टी को 47,000 पे ले आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और बात करेंगे गाइस हम सेंसेक्स की, एक्सपायरी है अपना परसों, तो सेंसेक्स का भी इंपॉर्टेंट गाइस यही लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल्स यही है सेंसेक्स का, याद रखिएगा। ये जो सपोर्ट है 77,000 का माइंड में बना के रखिएगा, 77,000 और 78,450 इसके बीच में हम कल और परसों की तरह ही लेवल्स में ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। वैसे मॉर्निंग में आपको लेवल्स इसके मिल जाएंगे, लेकिन गाइस जब तक ये इस रेंज के बीच में है तो हम ऐसे ही जाएंगे, याद रखिएगा। जब तक ये 200 ईएमए के नीचे है तो हम बेरिश हैं, और अगर ये प्रीवियस डे का लो टूट गया तो कहीं समझो फूट गया, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मार्केट के अंदर नज़र आ रही है। पॉजिटिव सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है, वो है सिर्फ गिफ्ट निफ्टी, बाकी ऑल ओवर नेगेटिव न्यूज़ है, सब कुछ नेगेटिव है गाइस। ओके, थैंक यू।